ए भाई किससे मिलना है? अरे ये भी कोई तरीका है? कुशल करा के पूछते हैं किससे मिलने का है? यू डोंट नो मैनर्स, यू डोंट नो एटिकेट्स, यू पुअर मैन ऑफ द ओवर डेवलप्ड कंट्री। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। कोठी में दाखिल होने के भी कुछ तरीके होते हैं, ये नहीं कि मुंह उठाया और अंदर चले आए। अरे काहे को मेरा दिमाग खराब करता है? मैं जमील से मिलने आया हूँ। जमील? कौन जमील? अरे है कैसे नहीं, अभी तो आया है। अरे यार तुम जाते हो या मैं तुम्हारे पीछे डॉग छोड़ूं? क्या बात है, क्या हुआ? ए जमील, ठहरो। क्या हाल है? नहीं है ये जमील। क्या 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 बोलता है? ये जमील नहीं है यार देखो, यही तो मैं कर रहा हूँ, ये पागल ऐसे ही अंदर एंटर हो गया। मेरे को गुस्सा नहीं दिला, मैं हाथ मार देता हूँ जरा सी देर में। अरे काहे को मेरी बेइज्जती करा रहा है? बोलता काहे को नहीं है? कौन हो तुम? ये तो मुझसे पूछ रहा है, अपने यार से? अरे सारी बस्ती में तो एक ही फ्रेंड हूँ तेरा। इतनी बड़ी कोठी देखी तो फ्रेंडशिप करने चला आया। जा भाई जा, 2-4 रुपए चाहिए हो तो ले ले। मैं कोई फकीर नहीं हूँ, अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। अरे यार जमील, खत्म कर ले ये मजाक। कैसा मजाक? मैं नहीं जानता तुम्हें। अब बोलो, स्पीक। और जाओ तुम यहाँ से। ऐसे ही भाई शायद तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये जमशेद साहब है। मेरे को पागल समझा है तुमने? वाह, मैं जमील को जमशेद कैसे मान लाऊं? अरे तेरे को खुदा का वास्ता जमील, मेरे को पहचान, मैं हूँ इसाक भाई परवाना। कौन परवाना? जैसे थमा के गिरत परवाना। वो क्या शेर है कि हाँ वो थमा जलती है तो परवाना भी आएगा जरूर, खुद अपनी मौत का पैगाम लाएगा जरूर। अभी मैं फायर भी हूँ क्या? या तो तुम कोई ठाई गिरे हो, ये फ्रॉड। गेट आउट। गेट आउट? तुम मेरे को बोल रहा है? जमील, मेरे को मालूम नहीं था कि गरीब आदमी ठीक ठाक कपड़े पहन ले तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। चलो 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 बस। परवाने, परवाने। अरे क्या तेरी याददाश्त वापस आ गई? याददाश्त पहले भी ठीक थी परवाने, ये मेरी मजबूरी है कि मैं अपने माजी के किसी चेहरे को पहचान नहीं सकता। क्यों, तेरी नजर कमजोर हो गई है क्या? मैं तो इतने पैसे खर्च करके तेरे से मिलने को आया, पर तूने मेरा इंसल्ट कर दिया यार। मुझे माफ कर दे परवाने। अरे चल कोई बात नहीं, मैं आज ही बस्ती से आया हूँ। तेरे को कार में आते देखा तो रक्षा लेके तेरी चेजिंग शुरू कर दिया। तू इतनी बड़ी कोठी में दाखिल हो गया, ये सब चक्कर क्या है? अरे तू तो जेल में था ले। परवाने, तुम ये बात बस्ती में किसी से नहीं कहोगे। मैं जेल से भाग आया हूँ और मैंने यहाँ पनाह ले ली है। अच्छा? मैं छुपता छुपाता रात के वक्त बस्ती में पहुंचा था अपनी माँ और बहन से मिलने। वहाँ मुझे मालूम हुआ कि तेरी बहन किसी के साथ। पर नहीं जमील, तेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती। ये बात तेरे को मिर्जा ने बोली होगी। मैं उसको जानता हूँ, बहुत जलील आदमी है। उसने किराए की खातिर तेरी माँ और बहन को घर से निकाल दिया है। सच परवाने, तू ठीक कह रहा है। तूने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अब तुम देखना कि मैं मिर्जा का क्या हशर करता हूँ। अरे खुदा के वास्ते क्यों अपनी जान का दुश्मन बनता है? ये मत भूल कि तू जेल से फरार है। ठीक है परवाने, लेकिन मेरी माँ और बहन का क्या होगा? न जाने अब वो कहाँ है।
बाखूब हमें मसरत हुई। किस बात से? आपको ये कैसे पता चला कि हमने अभी तक चाय नोश नहीं फरमाई है? ये चाय आप हमारे लिए बना रही हैं ना? आप ही पी लीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। हमने महसूस किया है कि कुछ दिनों से आप हमारा बहुत ही ख्याल रखने लगी हैं। जी हाँ जी हाँ, आप डैडी के मेहमान जो हैं। फरमाइए, आपको इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं? तकलीफ घर में नहीं, दिल में। जी? जी हाँ, हम जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठे हैं, ये तबस्सुम ये तकल्लुम तेरी आदत ही न हो, तेरी आ तेरी आ तेरी आ आ। आदत मेरी बहुत खराब है, समझे आप? होश में रहिए। मतलब क्या है आपका? नाराज होने की जरूरत नहीं है हसीन दोशीज़ा। हमने महसूस किया है कि कुछ दिनों से आपको हमसे एक गायबाना सा इत्तेफाक होता जा रहा है। मुझे आपसे? जी हाँ, कल हमने देखा कि आप झरोखे में खड़ी ख्यालों में गुम थी। जाने किसके बारे में सोच रही थी आप? कहीं वो हम तो न थे? जी नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर में जिसके मैं थप्पड़ रसीद करने वाली हूँ वो यकीनन आप होंगे, समझे? हद अदब मलहूज रहे रोमानी गुफ्तगू में भी। हम ये पसंद नहीं करते कि कोई दोशीज़ा हमारी हैबत और दहशत को ललकारे और हमारे साथ हाथापाई पर उतर आए। बकवास की भी हद होती है। मैं बहुत देर से आपका लिहाज कर रही हूँ। खातिर से या लिहाज से हम मान तो गए। चलिए, हमने आपको माफ किया, अब आप भी मान जाइए और सेठ साहब से कहिए कि 50,000 हो। और मतलब हमारा ये है कि आपका हाथ हमारे हाथ में दे दे। हाथ तो मैं आपको ऐसा दूंगी कि आप उम्र भर याद करेंगे, समझे? आप जाइए, आप अपने कमरे में जाइए। हद अदब, जाइए, निकलते आपके नहीं। ठहरो। जी, आपने खुद ही तो कहा है कि जब आपकी बेइज्जती होने लगे ना तो मैं कमरे से चला जाऊं। आप दोनों इंतहाई बदतमीज और अहमक हैं। डैडी, डैडी। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है? भाई देखिए, आपस की बातचीत में भला डैडी का क्या काम है? डैडी। भाई मान जाइए, लिल्ला रुक जाइए। देखिए, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। डैडी। क्या बात है? शकीला? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं जी, वो दरअसल क्या हुआ? ख्वाब? हाँ? ख्वाब ख्वाब ख्वाबों ख्वाबों में ख्वाबों में। नवाब साहब होश में आइए। नवाब साहब होश में। आखिर हुआ क्या बेटी? इन्हीं से पूछिए क्या हुआ है। नवाब होश में आइए। क्या बात है? कौन है? कहाँ है? किधर है? हम कहाँ हैं? तुम कौन हो? हम कौन? आप हैं नवाब आला हजरत नवाब दीन साहब, नवाब इब्न नवाब इब्न नवाब नवाब नवाब। कहीं कोई दौरा तो नहीं पड़ गया बेटी? दौरा? हाँ, हम दौरे पर गए हुए थे। डैडी, आप होते तो देखते इनका दौरा और सुनते इनकी बातें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ लीजिए कि ख्वाब था, जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अब हम बिल्कुल नॉर्मल हो। अब नॉर्मल कैसे हो गए थे आप? वो अब आपसे क्या छुपाना। बात दरअसल ये है कि हमें सोते में चलने की बीमारी है। हम अभी आलम ख्वाब में थे कि हमने देखा कि दूर वीरानों में हमें कोई पुकार रहा है। हम चले आए हैं। दिन में ख्वाब देख रहे थे आप? जी हाँ, जज्बाती ख्वाब हम दिन ही में देखा करते हैं। लेकिन खड़े खड़े ख्वाब कौन देखता है? हम देखते हैं। हमने अभी आपसे अर्ज किया ना कि हमें सोते में चलने की बीमारी है। कभी कभी तो बहुत दूर निकल जाते हैं सोते में। एक मर्तबा गुजरा वाला से पकड़ कर लाया था मैंने। अच्छा जी जी। हो। फिर तो ये बहुत खतरनाक बीमारी। जी बड़ी। जी हाँ, अभी होने लगी थी खतरनाक। लेकिन इन बेचारी को हमारा ख्याल आ गया और इन्होंने हमें बाहर जाने से रोक लिया। बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्हें रोकना। एक मर्तबा सोते में घर से निकले तो किसी और घर में घुस गए। अगले दिन जमानत पर आए थाने से। रख लिया। अच्छा जी, समझ गया, अभी लेके आया जी। अरे भाग। बस ठीक किए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए, कुत्ते से डरते हैं ये। सेठ साहब, समझानी चाहिए सेठी को। क्यों, मैंने क्या किया है? तुमने मुझे देख के कुत्ते की जंजीर क्यों खोली? इतनी जोर से भौंका है वो।
और देखे भौंका तो मैं क्या करूं? You see, he is just a dog, and you know a dog is dog and a dog is dog. Shut up! ऐसे ही। क्यों खोला तुमने उसे? तुम्हें मालूम नहीं कि ये कुत्ता नया नया आया है घर में? तो मैं क्या करूं? आप क्यों लाते हैं नए नए कुत्ते घर में? हद्दे अदब, रुए सुखन हमारी तरफ ना हो। जिम्मी, तुम क्या मुझसे नाराज हो? जब से आए हो गायब ही रहते हो, मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती तुम्हें। जी हाँ, हमारी भी आपसे तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। सुना है जिस दिन आपको बारात लेकर आना था, आप दरिया में डूब कर मर गए थे। ये दरिया की तरफ कहाँ निकल गए थे आप? दरिया की तरफ? वो मैं हाँ, वो दरअसल मैं गया था मछली का शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने? अरे जभी तो डूब गया था, मैं पहुंचा था शिकार खेलने, वहां जनाब हुआ ये कि पांव फिसला और गड़ाव से मैं दरिया में तुम शादी के दिन शिकार खेलने गए थे और डैडी तो बता रहे थे कि तुम्हें कोई हादसा पेश आया। अरे ये भी तो हादसा ही था, मछली जो मुझे खींच के ले गई। एक जस्ट मिनट, ये बताएं कि एनिमल आपको कैसे खेल सकता है? हैं? हाँ, वो नहीं, वो दरअसल किसी ने धक्का दिया था शायद है। Yes, this is possible, yes. देखें, डेफिनेटली किसी ने धक्का दिया, कोई आपका छुपा दुश्मन वहाँ मौजूद था, उसी ने आप पर कातिलाना हमला किया। You see, I know क्या कौन? नहीं था कोई कातिलाना हमला। हाँ, कैसे नहीं? मकतूल खुद बता रहा है। जिम्मी तुम बताते क्यों नहीं? आखिर सब कुछ क्या हुआ था? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल हादसा इतना खौफनाक था कि वो जहन को शदीद सदमा पहुंचा है। हाँ बेटे, वो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। शकीला बेटी, आइंदा इस मौजू पर गुफ्तगू न करना। जी हाँ, इस तरह मैं बीमार भी हो सकता हूँ। देखें, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने वो अपने वालिदैन को आप यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वालिदैन नहीं है इनके। हैं? नहीं है? जिम्मी, तुम्ही ने तो बताया था कि वालिद के सिवा इस दुनिया में तुम्हारा कोई भी नहीं। हाँ, हमारा कोई नहीं अम्मी। अब कहाँ कहाँ भटकेंगी आप? सौतेले मामू के घर गए थे, उन्होंने 2 दिन रखा और फिर ट्रेन में बिठा कर रवाना कर दिया। कहीं तो सहारा मिल ही जाएगा बेटी। यहाँ तुम्हारे अब्बा की एक दूर की रिश्तेदार रहती है, वहीं चले चलते हैं। पता नहीं कहाँ होगा खैराती शफा खाना। कहाँ ढूंढती फिरेगी? बस ऐसे गई और ऐसे आई। अरे सीमा, सुन तो सही, बात तो सुन। उफ अल्लाह, न जाने कहाँ परेशान होती फिरेगी। अगर आपको कोई जहनी बीमारी है तो अस्पताल जाइए, मुझसे बकवास करने की कोई जरूरत नहीं आपको। हद्दे अदब, ये बकवास नहीं हकीकत है। खुदा के वास्ते आप इतना बता दीजिए कि आपके ख्वाबों का मुझसे क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मिस शकीला। अब कल ही हमने एक रोमानी, इस्लाही और तारीखी ख्वाब देखा। हमने देखा कि हम और आप दूर, बहुत दूर, उफक के उस पार नीले आसमान की बेकरां वसतों में उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। चारों तरफ हरे हरे बादल फैले हुए हैं कि अचानक ये होता है। अचानक आप पर बिजली गिर पड़ती है। ओहो, ये बिजली कहां से आ गई? हरे हरे बादलों में से। आप इसे मजाक समझ रही हैं मिस शकीला? हम बहुत संजीदा हैं। आप संजीदा हो या रंजीदा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं आपके उल्टे सीधे ख्वाब सुनूं। हमें हमदर्दी की जरूरत है मिस शकीला। जाने हमें क्या होता जा रहा है। जब से हम यहाँ आए हैं, बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाते हैं। अब आज सुबह ही हमने नाश्ते के फौरन बाद एक जज्बाती और तिजारती ख्वाब देखा। जी इरशाद। हमने देखा कि दूर वीरानों में एक शमा सी जल रही है कहीं। चारों तरफ धुआं सा फैला हुआ है। हम हैरान कि दिल से उठता है, जहां से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है कि अचानक आप एक शमा हाथ में लिए हमें रास्ता दिखाने आ गई। हम कुछ आगे बढ़े, आप उधर से आगे बढ़े, हम इधर से बढ़े, आप उधर से बढ़े कि अचानक ये होता है, अचानक जमीन फटती है और आप उसमें समा जाते हैं। ओफो, सत्यानाश कर दिया इतने रोमांटिक ख्वाब का। हम सिर्फ ख्वाब सुना रहे थे, ताबीर नहीं पूछी थी।
बेहतर ये है आप अपने ख्वाब डैडी को सुनाया करें। आपको तो मालूम ही उनका गुस्सा बहुत खराब है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। हर हसीन दोशीजा के बाप का गुस्सा खराब ही होता है। जी डैडी। सुनिए सुनिए, क्या हम दोनों की गुफ्तगू में वालिदैन की शिरकत जरूरी है? सेठ साहब आ गए, लाइब्रेरी में हैं और आपको पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। बाय द वे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही हालात हाजिरा पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। अच्छा तो फिर अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर होगी गुफ्तगू। खुदा हाफिज़। क्या फरमा रहे थे ये? फरमा क्या रहे थे? अपने उल्टे सीधे ख्वाब सुना रहे थे। आजिज कर दिया इन्होंने। बाय गॉड, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ। मैं भी यही सोचता हूँ। तुम्हें तो बात तक करने की फुर्सत नहीं मिलती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम पहले जैसे जमशेद नहीं हो। कौन कहता है मैं जमशेद नहीं हूँ? अरे भाई मैं जमशेद हूँ। जमशेद तो हो, लेकिन बिल्कुल बदल गए हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा जमशेद बदल जाएगा। हाँ अब ये तो किस्मत की बात है कि जमशेद बदल दिया गया। क्या? वो मेरा मतलब है मैं ज़हनी सदमे से परेशान रहता हूँ। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं डूब के मर चुका हूँ। मेरा मतलब है डूब चुका हूँ। एक ज़हनी सदमा था, एक हादसा था, उसे भूल जाओ ना। जिमी चलो नेशनल पार्क चलते हैं आज घूमने के लिए। नेशनल पार्क? हाँ, उसी फेवरेट मुकाम पे चलेंगे। कितनी खूबसूरत जगह है ना वो। ओह ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल प्लेस। ठंडी ठंडी हवाएं, मौतर फिजाएं, चारों तरफ खिले हुए नीले नीले फूल। नीले नीले फूल? तुम्हारा दिमाग तो सही है, वहाँ तो गुलाब के फूल लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, हाँ वो कमाल है, मैं उन्हें चमेली के फूल समझता रहा इतने अरसे। जिमी, मैंने पहले भी अंदाजा लगाया है कि जब भी तुम वहाँ मेरे साथ होते थे तुम्हारा ध्यान कहीं और होता था। देखो ना, तुमसे शादी के बारे में सोचता रहता था शकीला। और अब तो वाकई बिल्कुल सीरियसली तुम्हारे बारे में सोचने लगा। सच। कब तक सोचते रहेंगे जनाब? क्या ये नहीं हो सकता कि आप अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आ जाएं? कहाँ से आए हैं आप? आपको मालूम होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं है कि एक मुंह उठाया और कोठी के अंदर एंटर हो गए। आपको पता होना चाहिए कि दरवाजे पर एक बटन भी होता है जिसे दबाने से अंदर घंटी बजने लगती है। ट्रन। यस जी जी पता है, मुझे पता है, पता है। कुछ नहीं पता है आपको। यू डोंट नो मैनर्स, यू डोंट नो एटिकेट्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यस, इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। कोठी में दाखिल होने के भी कुछ आदाब होते हैं। बाय द वे आप क्या चीफ क्या हैं? आई एम मिस्टर जीदी, मैट्रिक सेकंड डिवीजन। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आई एम वेरी मच ब्यूटीफुल एंड हैंडसम। यू आर लुकिंग मी। मैं चीफ गेस्ट हूँ इस घर में। ओहो, फिर तो बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। शकीला क्या है, उन्हें बुलवाइए। ऐसे ही बुलवाइए, मैं सब समझता हूँ इन बातों को। किन बातों? जी, आप 50,000 के चक्कर में आए हैं ना? 50,000? मैं समझाई। बड़े भोले हैं आप। चाहते ये हैं कि शकीला से शादी करके 50,000 खींच लें, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पहला चांस मेरा है। आपको गलतफहमी हुई, मैं उनका रिश्तेदार हूँ। आप रिश्तेदार? अच्छा अच्छा, वो आप उन सौतेली खाला के सगे बेटे तो नहीं? जी जी जी। अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी। वो जो है स्टेप एंटी, वो अभी यू नो शी गॉट आउट ऑफ द एटमॉस्फेरिकल सिचुएशन। अभी बाहर गई है वो। जी आप भी चले जाए प्लीज। ओहो जी शकीला जी। शकीला, अरे देखें देखें, बात सुने। शकीला शकीला, यहाँ पर सेठ साहब भी रहते हैं, आप उन्हें भी आवाज दे सकते हैं। शकीला, यू डोंट नो मैनेज? हेलो पार्टनर। हेलो। क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। तुम ठीक हो? मजे में। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हो। बहुत मुद्दतों के बाद देख रही हूँ। हाँ, जमाना गुजर गया। देखें ऐसा करें, अब आप भी गुजर जाएं प्लीज। शट अप। अच्छा ये शटअप, मेहमान के सामने शटअप शटअप करती रहती भाई है। शकीला, मैं तुमसे मिलता भी तो कैसे? कुवैत में रहा कई साल, वापस आया तो बिजनेस के दौरे पे चला गया, अब कल ही आया हूँ। शकीला, आपकी तारीफ? ओह माफ करना, मैं तारीफ कराना भूल गई।
ये है मेरे मंगेतर मिस्टर जमशेद। बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ग्लैड टू मीट यू। हाय सिकंदर साहब, आप कब आए? अरे गुलशन, इतनी बड़ी होगी तू है? क्यों, क्या मतलब है? यानी इन पर कोई पाबंदी थी कि ये छोटी ही रहे? मिस्टर जैदी, आप खामोश नहीं रह सकते? मैं ऐसे हर वक्त मेहमानों के सामने खामोश नहीं रह सकते। गुलशन जी, जाओ सिकंदर साहब के लिए कोई अच्छी सी चीज चटपट बना के लेके। आप चाय पिएंगे या कॉफी? देखिए, मेरा तो आपको पता है, आई लाइक द फंडामेंटल्स ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स। मैं आपके लिए शरबत बना कर ला। अरे नहीं शकीला, क्यों तकल्लुफ कर रही हो? अपना ही घर है। जी हाँ, अपने ही घर तो आपने समझा था, जब तो इतने दिन बाद आप तशरीफ लेके आए। बस बस सिकंदर, रहने दो, मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ, बहुत सख्त। शकीला, नो नाराजगी एट ऑल। भाई मैं मसरूफ था, मैं वादा करता हूँ पाबंदी से आया करूंगा और तफसील से गपशप होगी। पक्की बात? पक्की बात। शकीला, हमें देर हो रही है। ओ, कहीं जाना था तुम लोगों को क्या? मैं इतनी देर से कह रही थी कि चलो शॉपिंग को चले, तो जा नहीं रहे थे। अब तुम्हारा तो उनको जाना याद आ गया। अरे नहीं शकीला, ये क्या तकल्लुफ की बात नहीं, तुम जाओ प्लीज, कोई बात नहीं। ओ सिकंदर, तुम समझते नहीं हो, इतनी मुद्दत के बाद तो तुम्हें देखा है। अब इनको कौन समझाए कि तुम सिर्फ मेरे रिश्तेदार ही नहीं हो, मेरे बचपन के दोस्त हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सिलसिला है। मेरा ख्याल है मिस्टर जमशेद, आप अकेले ही चले जाएं। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की। आप लोग बातें करें, मैं जा रहा हूँ। जिमी, बस रहने दो तुम बातें करो बैठ के। मैं नहीं। खार खा गए शायद। शकीला, छोटी सी बात है, गलती मेरी जो मैं बगैर इत्तला के आ गया। तुम प्लीज अपना प्रोग्राम मत खराब करो, तुम लोग जाओ प्लीज, मैं अंकल से बातें कर लूंगा। अच्छा सिकंदर, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं जिमी के साथ जाती हूँ और जल्दी से लौट आती हूँ, ठीक है? ठीक, लेकिन देखो, पक्की बात है, तुम जाना नहीं। मैं इंतजार करूंगा। गुलशन बता देगी डैडी को। ओके 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 ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत ख्याल रखती है मेरा। वो लेकिन एक बात है, देखे ना, ये मिस्टर जमील जो है, वो जमशेद साहब जो है, ये कोई तरीका तो नहीं ना कि मेहमान घर पर आया और छोड़कर चले गए। जी, जी। मेरा तो ख्याल है आप भी बुरा मान के चले जाए। हेलो बेटी। हेलो अंकल, हाउ आर यू जी? क्या अच्छा ये जी हाँ। हेलो अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी अभी गुलशन ने बताया कि तुम आए हो। जी। आओ आओ आओ। और सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआ है अंकल, खैरियत यहाँ है। बस ऐसे ही, आजकल मौसम भी खराब है कुछ। देखिए सिकंदर साहब, मैं आपके लिए कितना मजेदार स्क्वाश बना के लाई। ओ भाई, ये तो खाने का वक्त है गुलशन। खान सामा से कहोगे खाना खाकर जाएंगे। यस यस यस, यू नो दिस इज टाइम फॉर द लंच ऑफ दिस स्क्वैश। भाई, इनसे तारुफ हुआ तुम्हारा? या मैंने अभी ने बताया, आई एम मिस्टर जेडी, मैट्रिक सेकेंड डिवीजन। जी हाँ, दिलचस्प आदमी है, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। या अभी मैंने शेव नहीं किया, फिर आप देखें। डिंग डोंग। और सुनाओ सिकंदर बेटे, काफी अरसा लगा दिया तुमने मुल्क से बाहर। जी अंकल, बस बिजनेस में फंसा रहा। वैसे यहाँ भी काम बहुत था, और वैसे भी डैडी की वफात के बाद मुझे वापस आना ही पड़ा। हाँ भाई, वो बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे डैडी के इंतकाल का। मुझे काफी अरसे बाद खबर मिली, वरना मैं जरूर आता। जी जी। बहरहाल ये तुमने बहुत अच्छा किया कि वापस आ गए। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। यस यस यस, of the fundamental situation of the human being of the pong. पियो ना सिकंदर बेटे। जी जी yes, आप ही पी लें, आई डोंट माइंड। नहीं अंकल, कुछ गला खराब है कल से। अच्छा, वो तो फिर आज भी खराब हो सकता है, तो फिर छोड़े हैं। जी, ऐसा करें, आप ही पी लें। जी, मैं देखें क्या कह रहे हैं। मैं पी लो पी लो। वो ये क्या लगा इसमें, ये आप जेब में रखें अपनी। सिकंदर बेटे, अब तुम आए हो तो आते जाते रहना यहाँ पर। जी अंकल, बस अब रिश्तेदारों में इस शहर में तो आती हैं, वैसे अम्मी तो आती जाती रहती हैं। वो यहाँ बहुत आती हैं अम्मी। इडियट। मेहमान को इडियट करे, ये कोई तरीका तो नहीं है ना प्लीज। सिकंदर बेटे, तुम्हारी मुलाकात हुई शकीला से? जी हाँ, यस यस यस, आई मेट हर ऑन दी, यस, वो अपने शॉपिंग के सिलसिले में गई है। यस। ओहो, जल्दी करो ड्राइवर, गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। जिमी, क्या हो गया है तुम्हें? हर वक्त घर में रहने की आदत ही डाल ली, कभी बाहर की दुनिया भी देखा करो ना।
इंस्पेक्टर साहब जी माफ कीजिए, यहाँ अस्पताल किधर है? अगले से अगले चौक पर, फासला काफी है। जी बेहतर। रश का वक्त है, कोई रिक्शा या टैक्सी आपको नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठहरिए, इतनी दूर पैदल न जाइए। मैं आपको लिफ्ट दिलवा देता हूँ, आइए।